हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज से 2 मैचेस और क्वेटा के लिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हो गया। अच्छा खेले जेसन रॉय, बहुत तगड़ा खेले एंड एज आई से जिस दिन जेसन रॉय उनके लिए चल जाते हैं मैच उनका बन जाता है और आज भी वैसा ही हुआ था। कराची को उन्होंने हराया, सिर्फ हराया नहीं चीर फाड़ कर दी। दूसरी जानिब आप हंसेंगे तो कैसे चलेगा। एनीवेज, दूसरी जानिब आज हमने जो मैच देखा वो बिल्कुल ही बैठा हुआ लगा। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन जो प्लेयर्स उतरे थे आज इस्लामाबाद के उससे जरूर लग रहा था कि ऐसा होगा। ऐसा क्या किया कि सारे प्लेयर्स उथल पुथल करके टीम को भेज दिया। क्यों हुआ ये सब कुछ, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर चूंकि अब कुछ आगे जंग जो है फाइनली खत्म हो चुकी है, क्वेटा इज आउट, तो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि फाइनल 4 जो है उसकी बात हो रही है अब हर तरफ। सो लेट्स रियली गेट द एनालिसिस फ्रॉम ऑल द 3 एक्सपर्ट्स वी हैव सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है सुहेब अलवी, क्रिकेट एनालिस्ट, और उनके साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, और सोशल मीडिया की बातें जानेंगे हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी से। सो सबसे पहले सुहेब, आपकी जानिब आते हैं। जेसन रॉय चल गए, 82 बना गए, वरना क्वेटा नहीं जीत रही थी, आज जीत गई। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा, वेरी डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन द पिच। ये पिच T20 की पिच नहीं थी। आप जेसन रॉय की पूरी इनिंग्स देख लें, आप जो इतना अच्छा टाइमर ऑफ द बॉल, उससे बिल्कुल गेंद ही नहीं लग रही थी। और पहली दफा मैंने देखा है कि एक बल्लेबाज अपनी शक्ल से बेजारी दिखाए एट द वे ही वाज मिसिंग। और उसके बाद भी आई थिंक 166 for 4 तो पहुंच गए, लेकिन ना विन से खेला जा रहा था, उमर अकमल आए चले गए, इफ्तिखार से नहीं खेला जा रहा था। उसके बाद आप ये देखें जब उनके बल्लेबाज आए, जो क्लार्क के अलावा वहां भी कोई बल्लेबाज से नहीं खेला गया। और वो जो उनका जो हारने का रीजन था वो अगेन पिच थी, बिकॉज पिच के ऊपर जब गेंद ही नहीं उठ रही थी एंड नियर द एंड आपको 7-8 रन पे, 9 रन पे, 10 रन के ऊपर जब आपकी वो आ गई थी रन रेट, तो वो जाना पड़ी। लेकिन कमिंग बैक टू रॉय, स्टिल डिस्पाइट ऑल दैट आई थिंक इट अ वेरी गुड इनिंग। 64 बॉल्स में 82 बनाना। लेकिन जो उनका टारगेट था, सरफराज ने तो तकल्लुफ में कहा था कि हम 200 से ज्यादा करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे हैड टू विन बाय समथिंग लाइक व्हाट 90 रन एंड देन होप कि इस्लामाबाद लूजेस बाय 90 रन। तो इट वाज अ मिरेकल। होना था नहीं, क्योंकि ये तो 250 बनाते और फिर उनको पता नहीं 150 पे रोकते तो कुछ होता। लेकिन आई थिंक 5 ओवर बाद पता चल गया था ये पिच ही वैसी नहीं है। और सेकंड मैच में भी जब हम आएंगे उसमें भी आप देख लीजिएगा वही पोजीशंस रही कि ठीक है इस्लामाबाद ने अपनी कमजोर टीम खिलाई, वो दूसरी बात है, वील टॉक अबाउट दैट लेटर, बट इवन देन सो आई एम बेसिकली जो आज मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इतने क्रूशियल मैचेस के लिए जहां इतना इंटरेस्ट हो सकता था, जहां टीम्स वर विलिंग टू गो फॉर द बिग शॉट्स, वहां पे ऐसी पिच बनाई कि बिल्कुल खेला नहीं गया। राइट अच्छा, आज फवाद, वर यू एक्सपेक्टिंग बिफोर द मैच के क्वेटा ऐसा खेलेगी या पिच को रीड करके आपको लगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन व्हेन द अदर टीम कम्स टू प्ले? देखिए, इतना लंबा जब टूर्नामेंट होता है और 3-4 विकेट जो होते हैं उन पे मैचेस होते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आखिर में जाके विकेट्स उस तरह से नहीं खेलेंगी। सो ये 200 प्लस तो उस दिन कर गए थे और उसमें क्वेटा भी था, विकेट अच्छा था, लेकिन 245 बनाने में उनका भी रोल था। 205, 210, 230, 35, 40 रन जो थे वो क्वेटा ने जिस तरह से बॉलिंग की थी उस पर बने थे। सो ये एक्सपेक्टेड था और ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा कि क्वेटा टॉप 4 में आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखें, क्वेटा का अगर आप मुकाबला करें पेशावर से, तो वो मेरी नजर में थोड़ा सा बेहतर खेला और अनलकी रहा। हाँ, पेशावर लकी रहा, इस्लामाबाद भी लकी रहा। इस्लामाबाद तो बहुत शुरू में जो इनके फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल थे तो उसका उन्होंने एडवांटेज लिया। जो लाहौर में जब आए तो वहां तो उनकी सही मायनों में परफॉर्मेंस ही नहीं रही। अच्छा, इस्लामाबाद अनलकी रहा और फिर लकी रहा क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाना। आपके पास अब जैसे अगर शादाब जैसा प्लेयर खेल रहे होते एंड सम अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेल रहे होते उनके लिए, तो फिर सिचुएशन प्रॉब्ली उनके लिए भी डिफरेंट होती। देखिए, इसीलिए होता है कि 1-2 मैचेस आप बुरे और करीब आके जब हार जाते हैं ना, तो यहाँ आके आप सोच रहे होते हैं कि यार वो मैच हम बुरा हार गए थे, वो 2 पॉइंट मिस हो गए। सो वो लक भी होती है, आपकी स्ट्रैटेजी भी होती है। इसलिए कहते हैं कि हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब फाइनल में आता है और आप ये और आपका रन रेट पे बात आ गई
अब अगर आप उस सोचेंगे वो मैच उतने रन से नहीं हारे होते, थोड़ा सा बेहतर खेल लिया होता, हम आउट ना होते, लंबी पारी कर लेते, तो वो प्लानिंग आपको शुरू से करनी फिर चाहिए। यही कहना होगा एग्जैक्टली, फिर यही कहना होगा प्ले एवरी मैच लाइक योर लास्ट मैच, प्ले द बेस्ट यू जी, कैन, राइट? अच्छा कमाल, क्वेटा इज आउट, क्या चल रहा है? क्योंकि पहले मैच में हमने देखा क्वेटा ने आज अच्छा खेला, सो ऑब्वियसली उनके फैंस को अटैचमेंट तो होगी इस बात से कि यार खेले तो बड़ा अच्छा बट नहीं पहुंचे। आपने कंप्लीट बात नहीं, किसके साथ खेला? कराची के साथ खेला, जो ऑलरेडी हार रही थी टीम, जिसकी एक्सपेक्टेशन आज ये थी कि जिससे लास्ट मैच जीता है आज जीतेंगे, लेकिन उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, 9 मैचेस हारने का रिकॉर्ड। मतलब पीएसएल में ऐसा रिकॉर्ड तो किसी ने आज तक कायम नहीं किया। इतनी बुरी बदतरीन कारकर्दगी, कराची के फैंस तो टोटली डिसहार्टेंड हुए हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, वो तो है ही नहीं। तो अब मैनेजमेंट से सवाल है, कराची की टीम मैनेजमेंट से, कोचेस से, हर एक से। यहाँ तो आपने आज वसीम अकरम को हॉल ऑफ द फेम दे दिया, वो सवाल उठ रहे हैं कि कराची किंग्स की हार के साथ एक और अवार्ड मिल गया उनको शायद। फिर जिस तरह टाइमिंग शायद गलत नहीं, बहुत गलत है इनकी, राइट। तो थू तो हो रही है कराची किंग्स पे। कोयटा ग्लैडिएटर अनफॉर्चुनेट रहे हैं आज, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन थी कराची की फैंस की बात करूं तो थ्रू आउट कराची की सपोर्ट कर कोयटा के साथ थी, क्योंकि उनके काफी प्लेयर्स कोयटा से खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल पाए, उस तरीके से जीत नहीं हो पाई उनकी कि जिस तरीके से उनको रन रेट चलाना था। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, रन रेट इनको शुरू से अच्छा लेके चलना चाहिए था। वही बात आज सोशल मीडिया पे चल रही है कि शुरू से जो रन रेट लेके चलना चाहिए था, जहां अक्सर इनको बीच में मैचेस में अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एक्सलेट कर सकते थे, वो नहीं किया इन्होंने। खैर बात यह है कि मोइन की टीम हार गई और बेटे की टीम जीत गई, ये बात भी सोशल मीडिया पर। अच्छा, या पीपल कनेक्ट डॉट्स समवेयर। मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई थी अभी तक, बट देन यू पॉइंटेड इट आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग नहीं भूलते, फैंस नहीं भूलते, यू नो, जहां जहां सिंपैथीज होती है, जहां जहां फॉलोइंग होती है, वहां बात याद रहती है। अनफॉर्चुनेट है कोयटा ग्लैडिएटर की 2019 का पीएसएल सीजन जीतने वाली टीम 3 कंसेक्यूटिव प्लेऑफ में हारी। हाँ, एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेट, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, आप विनर रहने के बाद कंसेक्यूटिव, देयर इज समथिंग मिसिंग। तो वो सवाल कोयटा ग्लैडिएटर के फैन उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या वजह है कि ये टीम परफॉर्म करते करते इतनी खराब बदतमीजी। अगर देखा जाए तो लोग तो सरफराज को भी मिस कर रहे हैं, वो भी वापस आ जाए तो शायद क्वेटा के लिए सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि यू नो जो शुरू के मैचेस में सरफराज का एटीट्यूड था, जैसे जैसे वो बेहतर होता गया, टीम की अपनी सिचुएशन भी वो बेहतर होती गई। आई डोंट नो, ये मैं गलत भी कह रही हूँ, इफ आई एम रॉन्ग एवरीबडी कैन करेक्ट मी, ऑब्वियसली आई कैन बी रॉन्ग, आई एम ह्यूमन टू। एनीवेज, यहाँ पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले मैच के हवाले से। व्हेन वी कम बैक वील टॉक अबाउट इस्लामाबाद मुल्तान। तो जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अब थोड़ी सी और आई वांट टू रियली टॉक अबाउट कि कराची आज बहुत अच्छा स्टार्ट जरूर किया था, बट देन व्हाट हैपेंड इन बिटवीन। आपको भी ऐसा लगा, बल्कि वी वर टॉक अबाउट इट बिफोर दैट एज वेल, दे कुड डू बेटर। हाँ, माय एनालिसिस वाज 87 फॉर नो लॉस एंड 10.4 ओवर्स। आप ऑलमोस्ट 8 रन्स पे जा रहे हैं विद ऑल योर विकेट्स इंटैक्ट, ठीक है। सो आपको अनदर 80 लेने इन अनदर 10 ओवर्स, जो कि सेकंड हाफ में हमेशा धुआंधार ज्यादा बल्लेबाजी होती है, आपकी सारी 10 विकेटें के लिए। तो मेरा तो नजदीक ये, मेरा तो ख्याल ये है कि पिच चूंकि बैठती गई, और बिल्कुल सही का फवाद नहीं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टूर्नामेंट में पिचेस आ जाती हैं, लेकिन कल तक वो अच्छी खेल रही थी। सो द थिंग इज कि आज जो बल्लेबाजी की, जो शॉट सिलेक्शन की है कराची किंग्स ने, मेरे ख्याल में वही बात हुई है जो उन्होंने क्लोज मैचेस हारे ना शुरू में, जहां वो जीत सकते थे लेकिन हार गए, जहां एंड में बाबर आजम ने मारा मूरा कर 90 प्लस किए फिर हार गए, वो पहले कर लेते तो अच्छा होता। आज आई थिंक इनकी शॉट सिलेक्शन ने मरवाया है कराची को, वरना 87 फॉर नो लॉस के बाद भी देवर 107 फॉर 1 इन 13 ओवर्स, यानी 7 ओवर्स में उनको 8 रन पर ओवर चाहिए थे, 9 विकेट्स इन हैंड। यहाँ से कौन हारता है? और अगर हारते भी हैं, चलिए 1 रन से हारते हैं ना, तो यानी मतलब आपका जो विकेटें गिरी हैं वो समझिए 37 रन पे कोई 7-8 गिरे, सारे आउट हो गए। सो यू नो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। सो आई थिंक अगेन पिच and Karachi short selection played a role in it. Right. On the other hand, with Quetta, जब जेसन जैसे वो कह रहे हैं कि you know he was, वो दिख रही थी डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पर भी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि शायद बॉलिंग के अंदर भी कुछ और बेहतरीन कराची कर लेता, बिकॉज वी बीन टॉकिंग अबाउट इट कि कराची हमेशा से अभी इस पीएसएल के अंदर अपनी बैटिंग से ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन कंपैरिजन टू देयर बॉलिंग। देखिए 166
या 167 था। हाँ 166 for 4 जी, तो ये टोटल पे रोक लेना, तो बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद आपकी बैटिंग का भी अच्छा स्टार्ट रहा। सो बीच में जो मिडिल ऑर्डर आपका है ही नहीं, सो वो फिर एक्सपोज हो गया। मिडिल ऑर्डर है क्या आपका? कासिम अकरम को आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया, उसके साथ फिर आपने बाद में शर्जील को ओपन से 1 डाउन कर दिया। सो मिडिल ऑर्डर तो आपका सही मायनों में आपने सिलेक्ट ही नहीं किया था। कोई मिडिल ऑर्डर आप ऐसा बैट्समैन मुझे बता दें कि वाकई कि आपने कोई ऐसा प्लेयर लिया था। अच्छा, have you felt this with other teams as well कि अगर जैसे उस दिन हमने देखा कि फखर नहीं रह पाए खड़े विद लाहौर का मैच, तो टीम हार गई, हालांकि छोटा सा टोटल था कराची का। जब पॉल स्टर्लिंग गए तो भी हमें यही इस्लामाबाद के साथ भी होता नजर आया। सो डू यू फील कि टीमें कहीं ना कहीं अपने एक जबरदस्त प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं और बीच के प्लेयर्स में जो रद्दोबदल है उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, या फिर ऑप्शंस इतने ज्यादा कि कंफ्यूज हो जाते हैं? देखिए, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको नाम बता दूं कि जी आजम खान उन्होंने लिया, मिडिल ऑर्डर में खेलना था। दानिश अजीज ने मिडिल ऑर्डर में खेलना था। लाहौर में अगर उस दिन कोलैप्स कर गए तो सॉल्ट भी था, ब्रूक भी था। सो ये परफॉर्म नहीं कर पाए ना। यहाँ मुझे कोई इतने बड़े कोई नाम याद नहीं आ रहे। सही, बल्कि ग्रेगरी के आ गए तो ग्रेगरी तो फिर आपका वो शुरू हो जाता है मिडिल ऑर्डर नंबर 6 से। और एक पॉइंट मैं और कहना भूल गया, आज नहीं, अबाउट रोहिल नजीर। आपने उससे कीपिंग नहीं करवाई, बताइए कितने, यानी उसने पिछले मैच में अच्छी कीपिंग की, आपने वापस जो क्लार्क को दे दी जिसने हॉरिबल कीपिंग की। चले वो अच्छी भी कीपिंग करता, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिसीजन? मैं चाहूंगा कमाल भी बताए, अगर सोशल मीडिया में बात हो रही है बात तुम भी बताओ कि रोहिल नजीर कैसे हट गया पीछे? ये भी एक वजह है। कुछ जगह पे जब आप देखते हैं ना टूर्नामेंट के हमारे पास नहीं है, तो फिर आप किसी प्लेयर को बना देते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि 30-35 रन तो करवाने होते हैं ना। रोहेल में वो जिसे कहना चाहिए वो फड़क है, ये वो चीज थी कि वो 25-30 रन कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से उसे यूज कर रहे हैं। अगर कासिम अकरम आखिरी वक्त में आ गया, बट रोहेल तो शुरू से साथ, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करवाई रोहेल, विकेट कीपिंग नहीं करवाई, फिर तो उसकी जगह ही नहीं बनती ना। पहले तो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके होते हुए, और वो उससे अच्छा विकेट कीपर है। राइट, 2 मैचेस पहले कर चुका है। ये तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि आपने उस लड़के को लिया ही फिर क्यों था? राइट, तो अपने ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं ना। मुझे ऐसा एक नहीं बल्कि कई प्लेयर्स के लिए, हमने कासिम के लिए भी यही बात करी कि जिसकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है और वो एज अ बैट्समैन भी परफॉर्म कर रहा है, आपको रन बना के दे रहे हैं। स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप उसे क्यों लेकर आए हैं अगर आप जानते नहीं है कि वो कहाँ अच्छा है, पहली चीज। और अगर आपको पता है तो फिर आप क्यों नहीं चांस दे रहे उसकी स्ट्रेंथ की जगह पर? फ्रॉम हियर ओनली आई वुड लाइक टू टेक इट फॉर द फर्स्ट मैच समरी, नजर डाल लेते हैं कि हुआ क्या था आज पहले मैच में। तो जरा सिचुएशन कुछ ऐसी रही है। पहले बैट किया था क्वार्टर ने, 82 रन बनाए जेसन रॉय ने, और जेम्स विंस जिन्होंने आज 29 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद नॉट आउट रहे, 21 रन बनाए। और अगर बात कर लेते हैं कराची के बॉलर्स की, तो लुइस ग्रेगरी जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, 22 रन दिए, और इमाद वसीम 1 विकेट हासिल कर सके, मीर हमजा भी आज 1 ही विकेट हासिल कर सके। दूसरी जानिब से सबसे ऊपर है जो क्लार्क जिन्होंने 52 रन बनाए हैं आज, और बाबर आजम 36 रन, एंड विद दैट शर्जील खान 16 रन बनाने में कामयाब हुए। पहले जो मैच था उसके मैन ऑफ द मैच थे खुरम शहजाद जिन्होंने आज 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद मैच एज वेल कि वहां ऐसा क्या हुआ था। बहुत सारे चेंजेस थे, अच्छी क्रिकेट आज इस्लामाबाद की जानिब से देखने को नहीं मिले। क्या रीजन था, क्या लग रहा था कि उन्हें देखना था कि अगले जो ड्राफ्टिंग करनी है उन्होंने PSL की, उसके लिए सारे प्लेयर्स को चला के देखने जिन के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, वाज दैट इन माइंड? व्हाट रियली हैपेंड? वी विल टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और बात हो रही है आज के 2 मैचेस की, जिसमें कुछ बड़ी उलट पुलट चीजें हुई और सरप्राइज किया दोनों साइड्स ने, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एंड विद दैट आई विल स्ट्रेट गो टू फवाद फॉर द फैक्ट कि आज हमने देखा कि इस्लामाबाद ने बहुत सारे नए प्लेयर्स को खिलाया, लेकिन इससे पहले भी हमने लीग में देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो ओवर यूटिलाइज्ड हैं। जैसे हम जॉ की बात कर रहे हैं कि आपने क्यों आज रोहेल से कीपिंग नहीं करवाई। सो देयर आर सेवरल अदर प्लेयर्स जिनका अगर हम नाम लें तो आपको लगेगा कि यार इनको अंडर यूटिलाइज क्यों किया, या इनको लेकर क्यों नहीं आए, या इनको पहले मौका क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, एक जब आपने सवाल किया तो एक वो बॉलिंग के हिसाब से मैंने आज एक चीज देखी निकाली, वो ये है कि कुछ
हमारी एक सोच होती कि 145 से ज्यादा या 140 से ज्यादा ही बॉलर होगा तो वही सक्सेसफुल होगा या उसको ही फ्रेंचाइज उठाए। अच्छा, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं कि जिनका वैसे फैंस को या उतना पता नहीं, तो अनटिल अनलेस कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करें। सही। मीर हमजा, वकास मसूद, उसके साथ मोहम्मद उमर, सलमान इरशाद, रोमान रईस, जीशान आए थोड़ा सा, लेकिन वो तो अभी शुरू हो रहे हैं, 140 प्लस है। बट ये वो बॉलर, अथर महमूद आज खेले, ये वो बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे हैं। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं, ये मेरी एक अपनी राय है कि T20 क्रिकेट में ठीक है, आपकी जितनी भी स्पीड हो, अगर आपको बॉलिंग करनी नहीं आती ना, सिचुएशन वाइज आपको कंट्रोल नहीं है बॉल पे, और नया बॉल करना आता है, पुराना बॉल करना आता है। मीर हमजा अगर आप देखेंगे तो मुकाबले में नसीम शाह ने भी बहुत अच्छी की, लेकिन उसको कंट्रोल था, उसने पहला बॉल एक्स्ट्रा कवर पे छक्का खाया, लेकिन उसको अपने यॉर्कर पे कंट्रोल था, उसको उस प्रेशर को हैंडल करना आता था, उसने उसे हैंडल करते हुए मैच कराची को जितवा के दिया अगेंस्ट लाहौर। इसी तरह वकास मसूद 8 रन थे, अपने हिसाब से कि जी बैट्समैन को मैं कहां पकड़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं, किया। सलमान इरशाद इतनी बातें नहीं होती, लेकिन ओवरऑल उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद उमर को जब अपॉर्चुनिटी मिली उसने परफॉर्म किया। सो हमें कहीं ना कहीं आगे या फ्रेंचाइज में जब हम भी बॉलर सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि बॉलिंग किसको करनी आती है। जो 24 बॉलें करानी होती हैं वो किन किन कंडीशन में बॉलर कर सकता है और उसका कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह से प्रेशर को हैंडल करेगा। हमने प्रेफर आज अथर को आज खिलाया, उससे पहले मूसा को खिलाते रहे, लेकिन अथर ने उससे बेहतर बॉल की ना। सो हम कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में या जिनको बॉल करनी आती है, जो जिन्हें अपनी बॉल पे कंट्रोल है, उनको प्रेफर करें। खुर्रम शहजाद ने आज आपको जितवा के दिया। खुर्रम शहजाद को हमने पूरे यूज ही नहीं किया, 2 मैच खिलाए जिनमें से एक में मैन ऑफ द मैच हो गया। तो हमारी भी तो गलतियां रही ना, हमने उन्हें ले तो लिया लेकिन उन पे ट्रस्ट ही नहीं किया। सो हमें कहीं ना कहीं ये आगे चल के सोचना पड़ेगा। इस्लामाबाद की जहां तक आप बात कर रही है, तो उनके पास तो ऑप्शन इसलिए भी नहीं था कि इतनी इंजरीज हैं कि उन्होंने कहा कि जी सबको ही खिला दो। प्लस अब वो प्ले ऑफ में जा रहे हैं तो कोशिश यही होगी कि और एक दिन ले लें, हो सकता है मनरो, शादाब, हसन ये लोग फिट हो जाएं। बट वकास को भी रेस्ट करा दिया। मोहम्मद वसीम को जस्ट बिकॉज ही हैड वन बैड डे, वकास मकसूद को नहीं खिलाया, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये उन्होंने ट्राई किया है इन दोनों को। इनमें से अगर कल को कोई इंजर्ड हो जाता है तो खिलाना which one of these people should be played? और थोड़ा सा उन्हें आइडिया भी हो जाए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि दे काइंड ऑफ गैम्बल्ड टुडे, यू नो, क्योंकि ऐसा उनको पता चल गया होगा कि क्वेटा के लिए मिरेकल ही है जो उन्हें बचा सकता है, एंड वी आर टेक्निकली यू नो इन द प्लेऑफ, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज ऑल द वंस दैट वी हैवंट यूज्ड, और फिर उनसे हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बट कमाल, मुझे ये बताएं कि आज जिस तरह की इतनी सारी यू नो मिली जुली बातें हम कर रहे हैं, वी नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैचेस दैट हैपेंड टुडे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज खुल के सामने आई हैं। तो क्या सोशल मीडिया में भी ऐसी कोई हलचल मची हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कराची किंग्स की पहले बात कर रहे थे, बाबर की परफॉर्मेंस किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट, उनकी बैटिंग पे सवाल हो रहा है। फिर शर्जील नहीं परफॉर्म कर पाए, मिडिल ऑर्डर का ही नहीं है, जिससे बात की हमने। रुहेल नजीर के ऊपर बात हो रही है कि व्हाई इजंट रुहेल नजीर नॉट कीपिंग दिस बॉय इज बेंच्ड बाय एवरी फ्रेंचाइज व्हिच बॉट हिम आइदर इट्स मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स। नाउ ही हैज नेवर गॉट अ प्रॉपर चांस। जब आप प्लेयर्स को चांस नहीं देते तो सोशल मीडिया पे लोग तनकीद करते हैं कि इतना अच्छा एक मैच खेला, उसको जो अपॉर्चुनिटी दी उसमें परफॉर्म किया, लेकिन आगे क्यों नहीं खिला रहे, वजह क्या है? जिससे हम बात कर रहे हैं, हमारा इमर्जिंग टैलेंट बेंच पे बैठा हुआ है, हमारे जितने जो परफॉर्म करके आते हैं उनको हम बिठा देते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की देखिए, मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, चले गए, और जो बैठे उनको हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। आसिफ अली की बात कर रहे हैं कि कैप्टनसी में 0 हो गए, परफॉर्मेंस उनकी खत्म हो गई है, ऑल्टरनेट कैप्टन नहीं है आपके पास फ्रेंचाइज के पास। आप इमरान ताहिर की आज परफॉर्मेंस देखिए, फ्रेंचाइज के पास ऑल्टरनेट कैप्टन तो छोड़े, ऑल्टरनेट बॉलर नहीं था एक दिन, जो 3.5 ओवर उन्होंने कराए थे, वो भी एक अजीब सी सिचुएशन थी। प्रॉबेबली दे वुड हैव गिवन इट अ थॉट कि यू नो अगर आप इस तरह से करेंगे कुछ भी हो सकता है ना मैच के अंदर। सो देखो, वो उस पे मैं इसलिए कहता हूं कि वो एकदम से हो गया था। ऐसा नहीं होता कि 2 बॉलर्स ही आपके अनफिट या हो जाए, एक के लिए तो आप थोड़ा रखते हैं कि जी बैकअप में कौन कर लेगा, और वो आसिफ ने कर लिया था। तो वो हम टीम की बात करें वो अलग, मैच में तो ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, कमिंग बैक टू इस्लामाबाद मैच, व्हाई डू यू फील के मैं समझ सकती हूँ कि जितनों को आपने यूज नहीं किया आपको यूटिलाइज करना था, बट स्टिल 2 न्यूबीज इन द ओपनिंग। और मुझे जो अफसोस हुआ ना इज द वे दे प्लेड। दोनों में टैलेंटेड है। नासिर नवाज हैज हैड अ फैंटास्टिक फर्स्ट क्लास सीजन,
हाँ कायदे-आज़म अभी मैं ट्रॉफी। हुरैरा पे आ रहा हूँ। देखिए हुरैरा का ये है कि ही इज अ फर्स्ट क्लास बैटर, 50% की स्ट्राइक रेट से खेलता है, उसने कोई आउटस्टैंडिंग आग नहीं लगा दी है इन वाइट हाँ, बॉल ये क्रिकेट, तो है। ठीक है। लेकिन जो मुझे अफसोस हुआ कि दोनों इतने या तो Defensive। बिल्कुल डॉट बॉल खेल रहे थे या फ्लैशी शॉट्स मार रहे थे। अगेन पिच का भी कसूर था, आई एम सॉरी आई कीप सेइंग दैट, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से पता चल रहा था कोई बॉल ही नहीं मिडल हो रही थी, एंड दे आर वेरी गुड बैट्समैन। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि अब मैसेज शुड हैव कम फ्रॉम इनसाइड, डोंट पैनिक। ये दोनों लड़के यंगस्टर्स हैं, इनको ये फील हुआ कि हुरैरा ने 7 गेंदे खेल के 2 रन बनाए, अब उसको ये फील हुआ आई मस्ट हिट आउट। उनको मैसेज आना चाहिए था रिलैक्स, इट्स द पिच, टेक केयर एंड बिल्ड योर इनिंग्स। लेकिन गलती तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी अपनी भी है एज अ कोच और एज अ कैप्टन। या तो आसिफ खुद से ऊपर आ जाते, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि दोनों नए, एक प्रेशर गेम है ना, आप लड़ तो रहे हैं बिल्कुल। एक रीजन हो सकता है एलेक्स हेल्स गॉन, स्टर्लिंग गॉन, मनरो का नहीं पता, मे बी इन दोनों को खिलाया था कि इनमें से 2 में से एक भी ओपनर चल जाए। अच्छा। एक शायद खिलाना देखने के लिए इनमें से कौन सा बेटर सूटेड है अगर हमें कल ओपनर खिलाना पड़े। So Right. probably both of them were on trial with each other. Right. I'll come to you with Azam today. Game अच्छा नहीं होना, बहुत अच्छा नहीं खेलना एक अलग बात है, but he looked scared, played very defensive. मेरे फिर मैं हिसाब से। मुझे वही बात लगी जो पिछले मैच में थी कि जो आपका नेचुरल गेम है, अगर उस पे से आपको रोका जाए, आप उसे ना खेलें ना, और आपके अंदर सोच हो कि जी आउट हो गए और मुझे लंबा 20 ओवर तक खेलना है, सो वो भी एक वजह रहती है। विकेट तो ठीक है, मुश्किल होता है, बट इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं उनको कहते हैं जाएं आप अपना खेलें, आप अपनी बारी करें, क्योंकि अब उन्हें अगर रुकना या पूरी बारी करना पड़ जाए ना, तो वो अपने शॉट्स भी नहीं खेल रहे होते, आधे शॉट्स मार रहे होते हैं, सो वो कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं नहीं रहता। तो ये एक वजह मुझे लेकिन लगता है आपको हो ऐसा सकती लगता है कि जब आप 2 अपने नए ओपनर्स खिला रहे हो, नए प्लेयर्स लेकर आ रहे हो जिनके डेब्यूज हो पीएसएल के लिए, और आप उनको लेकर आए और उसके बाद आप आजम को ये कहकर भेजेंगे कि अपना गेम नहीं खेलो, यू हैव टू स्टे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं तो दिमागी तौर पर ये सोच के बैठे थे कि जो गैम्बल हम कर रहे हैं, 2 नए प्लेयर्स को पिच पर लेकर आ रहे हैं ऐसे प्रेशर गेम में, तो कुछ भी हो सकता था ना। देखिए, अब वो जो आप नए प्लेयर्स कह रहे हैं वो कोई ऐसे नए नहीं हैं कि पहली बार खेलने जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इतनी क्रिकेट जरूर खेली है कि उनको खुद से अंदाजा लगाना चाहिए था कि ये कितने का विकेट है, कि अगर हम 140-150 कर देंगे, जो हमने बाद में देखा भी कि शुरू में उन्होंने भी आउट कर दिए जल्दी डॉसन ने। सो इस लिहाज से उनसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई कि भाई थोड़ा सा लंबा करें, थोड़ा सा आगे बढ़े। 140-50 ही करने हैं हमने, तो 30-40 रन जो आपने कम बनाए उसकी वजह यही हुई कि आपके जल्दी सारे आउट हो गए। लेकिन ये सोच आपने टेल एंडर्स के साथ भी देखी होगी, जब मूसा भी आए तो आपको रोकने की जरूरत नहीं, यू हैव नथिंग लेफ्ट एनीवेज। नहीं, बट आपने फिर पूरे ओवर तो खेलने होते हैं ना। अब आप ये तो नहीं होगा ना कि 70-80 पे आउट हो जाए मार के। सही। अब इतना तो कोशिश होती कि जितना ज्यादा से ज्यादा खेल लें, पीछे से जो भी प्लेयर आ रहा होता है तो उसे मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो कह रही होती है ना कि ये प्लान करो, इस तरह से करो। 2 प्लेयर्स आज खेले जिनकी हम शुरू से बात कर रहे थे, जफर गौहर, जाहिद महमूद, और मुल्तान की पूरी बैटिंग थी। जाहिद महमूद ने बता दिया उनमें कितना पोटेंशियल था, उनको ना लिया गया, और जफर गौहर ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की। राइट। तो अब इसके साथ ही हम आज के मैच समरी के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि जनाब आज के मैच में जो दूसरा मैच था उसमें क्या हुआ था। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जनाब आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने पहले बैट किया, तो देखे तो सही किसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। मोहम्मद मूसा जिन्होंने 26 रन्स बनाए, नॉट आउट रहे, 21 गेंदों का सामना किया, और लियम डॉसन जिन्होंने 22 रन्स बनाए। अगर आज इस्लामाबाद जीत जाती तो जिस तरह से सुहेब मुझसे ये बात कर रहे थे कि मैन ऑफ द मैच डॉसन को होना चाहिए, क्योंकि किसी ने तो आज का मैच बनाने की कोशिश की, वरना थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। ऑन द अदर हैंड अगर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं जनाब, तो आज टिम ने 1 विकेट हासिल की मुल्तान से, आसिफ आफरीदी ने 2 विकेट हासिल की, और इमरान ताहिर 2 विकेट हासिल की, और 1 विकेट हासिल नहीं हुई थी उस पर भी सेलिब्रेट करने लगे थे। दैट वाज रियली फनी, जब बाद में पता चला कि अंपायर ने तो आउट ही नहीं दिया है। अच्छा जनाब, तो रिजवान आज उन्होंने 51 रन बनाए, 28 डेविड विली ने बनाए और 17 बनाए टिम डेविड ने, और लियम डॉसन जिन्होंने जैसा मैंने कहा 3 विकेटें हासिल की। यहाँ पर जनाब अब मैचेस की बारी, तो आज के मैचेस की बारी जो है ना खत्म हो गई है मेरे शो में। अब जब वापस आएंगे इस ब्रेक से तो हम कल की बात करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगेन। और अब बात होगी कल के मैच की, जो कि है लाहौर और पेशावर के दरमियान। और इसी के साथ ही मैं चाहूंगी कि हम एक नजर पॉइंट्स टेबल पर डाल लेते हैं ताकि पता चल सके कि कौन कहां पे खड़ा है। नाउ विद द फैक्ट दैट वी हैव आवर फाइनल्स फॉर द प्लेऑफ्स, हमारे पास टीमें आ गई हैं 4। तो जनाब मुल्तान इस वक्त 18 पॉइंट्स के साथ खड़ी है क्योंकि 9 मैचेस उन्होंने जीते हैं। और लाहौर की टीम जिनका कल मुकाबला है पेशावर से, सो लाहौर इज ऑन 12 पॉइंट्स वेयर एज पेशावर is on 10 points and Islamabad United जो कि 8 points पर है। I don't know if it is unfortunate for PSL कि कोई टीम 4 मैचेस जीत कर प्लेऑफ्स का हिस्सा बन गई है और they are so lucky कि वो प्लेऑफ्स का हिस्सा बन गए हैं। Anyways, with that, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि -0.3 के नेट रन रेट के साथ कल अगर हरा दे पेशावर लाहौर को तो ऊपर चले जाए? बहुत मुश्किल है। पहले तो टीमें देख लें। आई थिंक फवाद विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द प्लेयर्स who should have been there and not there, because लिविंगस्टन भी चला गया, रथरफोर्ड उससे पहले चला गया, तो कौन उसकी जगह आएगा? अगेन फवाद कैन टॉक अबाउट दैट। लेकिन मैं जो अभी ये देख रहा हूँ पॉइंट्स टेबल, अब आप ये बताएं कि इनका नेक एंड नेक था आज लाहौर ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसमें भी 180 रन का आपको गैप चाहिए था। इमेजिन, ये तो नेगेटिव से उठ के दूसरा 0.8 पे बैठा हुआ है। सही। तो इनको तो पता नहीं 250, 300, 400 रन चाहिए होंगे गैप टू विन, to overtake for Zalmi to overtake Lahore Qalandars. So इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि this would happen, and I have a feeling कि ये आराम से Lahore Qalandars will win, and even if they lose, they'll retain their position where they are right now. राइट। और चांसेस लग रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा पेशावर के लिए इवन जीतना अगेंस्ट, बिकॉज द नंबर ऑफ प्लेयर्स दे डोंट हैव। बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ मिरेकल होके जीत भी गए, फिर भी इनकी पोजीशंस वही रहना है। लाहौर कलंदर विल स्टे एट नंबर 2, ज़ल्मी विल स्टे एट नंबर 3। Having said that, since अब पेशावर की टीम, हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कल के मैच से। पेशावर की टीम चूंकि अब प्लेऑफ्स का हिस्सा है, लेकिन पेशावर की टीम को जितने प्लेयर्स चले गए हैं उसके बाद ये सोचना होगा कि भाई खिलाना किस किस को आगे के मैचेस में। देखिए, ये एडवांटेज अब मुझे लगता है 2 टीमों के पास रह गया है। एक है मुल्तान, लाहौर के भी राशिद गए लेकिन एज सच कोई परेशानी नहीं है। और आप देखिए आज जैसे इस्लामाबाद को देखा, पेशावर में भी कल आपको लोकल ज्यादा नजर आ रहे होंगे। सो अब ये बदकिस्मती कह लें कि प्लेऑफ्स में आप चले गए हैं और उस वक्त जिस वक्त आपको आपके मेन प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो आए भी इतनी लेट, आए भी और चले भी गए। तो इस पे तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम भी लिमिटेड है। तो उसमें कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम एक और भी है कि जो आता भी है तो उसके भी आने के बाद 3 दिन 4 दिन तो आपके जो क्वारंटीन में चले जाते हैं। तो उस वक्त अगर आप बुलाया और पता चले आप अपना एलिमिनेटर का मैच ही हार गए तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये बड़ा एक सेटबैक है इन दोनों टीमों के लिए, खासतौर पे इस्लामाबाद और पेशावर के लिए। सो जो शोएब भाई बात कर रहे थे कि लाहौर इसलिए इवन कल के मैच के लिए भी फेवरेट है, और अगर जीत जाती है पेशावर तो भी पॉइंट्स टेबल पे लगता है कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये देखना है कि हैदर अली के साथ जाते हैं या हारिस अली खान को खिलाते हैं, अब क्या करना है। ये सुहेल बैठे हुए जो नहीं परफॉर्म कर पाए, तो अब इन्हीं में से दोबारा खिलाना पड़ेगा पेशावर को। और जैसे इस्लामाबाद ने किया तो हो सकता है पेशावर भी यही सोचे कि जी इन प्लेयर्स को ट्राई कर ले रादर के हम जो नॉकआउट स्टेज पे जाएं। दैट्स अ गुड पॉइंट। राइट। सो प्रोबब्ली दे विल डू व्हाट इस्लामाबाद डिड टुडे। राशिद खान की वीडियो जी, कल मैच है लाहौर का और उसका राशिद नहीं होंगे, राशिद नहीं होंगे इसमें। राशिद को आज फेयरवेल कहा गया मैनेजमेंट की तरफ से, जिसपे उन्होंने एक स्पीच दी, छोटी सी स्पीच, जिसपे कहा कि किसी भी कैटेगरी में मुझे डाल दे लेकिन मैं खेलूंगा पीएसएल के साथ और आइंदा सीजन के लिए अवेलेबल होऊंगा। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि लाहौर होम ग्राउंड में खेल रही है तो एक कड़ाकेदार मुकाबला होना चाहिए। और कड़ाकेदार मुकाबला दोनों की टीमों में थोड़ा सा बैलेंस ये है कि ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स वो चले गए। इमर्जिंग प्लेयर्स को लोग कह रहे हैं कि जगह देनी चाहिए और उनसे खिलवाना चाहिए क्योंकि उनके लिए नो मैटर कोई जीतता है कोई हारता है, दे ऑलरेडी क्वालिफाइड। तो कल के मैचेस में इमर्जिंग प्लेयर्स को और टैलेंट को जगह देनी चाहिए। ये डिमांड है पीएसएल के व्यूअर्स की, स्पेक्टेटर्स की, कि कम से कम एक मैच हमें ऐसा दिखाएं कि जिसमें लोकल प्लेयर्स टोटली 100% डेडिकेटली परफॉर्म करें। अच्छा, पेशावर तो ये करने में आसानी से कामयाब हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू, व्हाट विल यू डू? लाहौर के भी पास क्योंकि पीडीपी उनका एक प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसमें लेग स्पिनर नमाज खान है, अहमद दानियाल उनके एक फास्ट बॉलर हैं, उसके साथ फरीदून एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो उन्होंने बिग बैश में भेजा था और बड़ा उसका
सोशल मीडिया पे चर्चा था, तो पॉसिबिलिटी तो है। अब वो देख रहे होंगे कि कितना रन रेट और क्या कुछ है, और अगर हम हार भी जाएं सो ये कर सकता है लाहौर, इस पोजीशन में जरूर है कि ये चेंजेस करे। फिर उन्हें राशिद खान की जगह या तो फवाद, जिसको भी अब प्ले ऑफ में जाके खिलाना है, उसको कल का मैच जरूर देना है। अब वो उनकी प्रेफरेंस फवाद अहमद है या समित है, या हो सकता है वो दोनों को खिला दें और किसी फॉरेन प्लेयर को रेस्ट करा दें, हो सकता है कि डेविड वीजा को रेस्ट करा दें। सो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना पूरा चांस देख लें कि जी उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हों, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने मुल्तान सुल्तान के साथ ही खेलने जाना है, तो वो एक मुश्किल मैच होगा। अच्छा, शायद इट इज टू अर्ली टू से, बट जो इस वक्त इस्लामाबाद और पेशावर की सिचुएशन है, इतने सारे यंग प्लेयर्स को खिलवाना पड़ा उन्हें क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, दोनों के साथ है सिनेरियो जैसे भी क्रिएट हुआ, कुछ के अनफिट्स हो गए, कुछ को जाना पड़ा। अब डू यू फील के समहाउ, क्योंकि टॉप की टीमें वी नो कि दोनों टीमों को ही दो दो चांसेस मिल जाते हैं, सो यू फील के लाहौर वर्सेस मुल्तान इट इज गोइंग टू बी द फाइनल? लुक तो यही रहा है, बिकॉज लाहौर एंड इनके अलावा एक तो इनके पास फुल स्ट्रेंथ टीम्स है, इनके पास इनके जो फॉरेन प्लेयर्स है दे स्टिल अराउंड। रह गया इस्लामाबाद जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी परफॉर्म उस लेवल का नहीं कर सक रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज द ओनली वन विच वाज परफॉर्मिंग, लेकिन 4 प्लेयर्स निकल जाना, हाँ अगर इनमें से 2 प्लेयर्स वापस आ गए, स्टर्लिंग और एलेक्स हेल तो जा चुके हैं, अगर मनरो और शादाब वापस आ गए, देन ये क्वालिफायर में एलिमिनेटर में, क्योंकि ये लोग एलिमिनेटर खेलेंगे, देन दे आर अ थ्रेट, देन दे कैन डिफीट एनी ऑफ द टू, मुल्तान सुल्तान और लाहौर। यस राइट, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कल के मैच में पेशावर भी लग ऐसा ही रहा है कि कुछ लोकल्स को लेकर आएंगे, कुछ नए प्लेयर्स को चांस लेंगे, और इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। एंड यार दोनों ही टीमें अगर देखा जाए तो प्लेऑफ्स में तो पहुंच ही चुके हैं, तो अपना गेम खेल सकते हैं जो भी प्लेयर्स जिनको चांस मिलता है। लेट्स सी कल कैसी क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। कुछ क्रिकेट हो जाए से आज इतना ही, देखते रहिए आज न्यूज।